हेलो नमस्कार बच्चों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी साथ साथ कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि अपना मैथ में रेशियो चैप्टर कंप्लीट हो गया था, उसमें एक टाइप हमारा भी बचा है, लेकिन उस टाइप को हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो टाइप कहीं ना कहीं हमारा एलिगेशन चैप्टर का है। तो एलिगेशन चैप्टर हमें अलग से पढ़ना है, तो उस टाइप को हम उस पर क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा पहला अपना जो चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा था वो पूरी तरह से क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। आज हम अगले चैप्टर की बात करेंगे। आज हमारा पार्ट यानी लेसन चैप्टर कौन सा रहेगा, सेकेंड। और सेकेंड चैप्टर में हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। तो आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज की बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये ब्याज क्या होता है। और ब्याज भी दो प्रकार का होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो बात करेंगे ब्याज किसे कहते हैं, इंटरेस्ट क्या होता है। ब्याज का मतलब होता है जो हमारे पास प्रिंसिपल होता है यानी कि जो हमारा मूलधन होता है, उसके अलावा जो अतिरिक्त पैसा होता है, जो अतिरिक्त मनी, जो एक्स्ट्रा मनी होती है, वही हमारा क्या कहलाता है, ब्याज। यानी कि हमारे धन पर अपना जो प्रिंसिपल होता है उससे अतिरिक्त जो भी पैसा हमें प्राप्त होता है वो सब का सब क्या होता है, वो होता है हमारे पास ब्याज। जैसा कि मान लिया किसी बैंक में, एसबीआई बैंक में मैंने 2000 रुपये जमा किए। एसबीआई बैंक में 2000 रुपये जमा कर दिए और कुछ समय बाद उस बैंक यानी कि हमारे अकाउंट नंबर में, अकाउंट में जब पैसा चेक किया वो 2000 से बढ़कर क्या हो गया, मान लेते हैं 2010 हो गया। कितना हो गया, 2010। जब शुरुआत में बैंक में पैसा जमा किया था 2000 रुपये जमा किया था, इसके कुछ समय बाद जब अपना अकाउंट चेक करते हैं तो उसमें हमारे पास कितना पैसा आता है, 2010 रुपये आता है। यानी कि पैसा तो 2000 जमा किया था, इसमें 2010 यानी कि कहीं ना कहीं हमारा पैसा बढ़ गया। और बढ़ने का एक ही रीजन, बैंक ने कहीं ना कहीं हमें इंटरेस्ट दिया होगा, ब्याज दिया होगा। ब्याज के तौर पर कितना पैसा दिया होगा, तो 2000 से 2010 हो गया, तो हम कह सकते हैं कि 10 रुपये बढ़ गए। यानी कि ब्याज के तौर पर हमें 10 रुपये मिल गए। तो जो हमारा पैसा होता है, जो प्रिंसिपल होता है, इसके अतिरिक्त जितना पैसा हमें मिलता है, जितना पैसा मिलता है वही क्या होता है, ब्याज। 2000 रुपये जमा किए थे, यहाँ पर 2010 प्राप्त हुए, यानी कि 2000 हमारा पैसा था और ये 10 रुपये एक्स्ट्रा हुए, यही हमारा क्या होता है, ब्याज होता है। तो मूलधन में जो अतिरिक्त पैसा होता है वही हमारा क्या होता है, ब्याज होता है। इसके बाद में ब्याज दो प्रकार का होता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। आज हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। सिंपल और कंपाउंड में अंतर क्या होता है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। इन दोनों के बीच में एक ही डिफरेंस होता है, एक ही अंतर होता है। जो सिंपल होता है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज होता है, ये प्रत्येक वर्ष के लिए, हर साल के लिए क्या होता है, बराबर होता है। जबकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ये प्रत्येक साल चेंज होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है। तो जो ब्याज पर ब्याज लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। जबकि सिंपल क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है। जो ब्याज प्रत्येक साल बराबर होता है उसको हम बोलते हैं साधारण ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जो ब्याज पर ब्याज दिया जाता है।
उसको हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो याद रखेंगे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का जो ब्याज सेम होता है उसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज बोलते हैं। इसमें बात करेंगे, इसका एक अपना बेसिक फार्मूला होता है, उस फार्मूले की बात करेंगे। क्या होता है फार्मूला, हमारे पास होता है एसआई बराबर, एसआई को हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट या बोलेंगे साधारण ब्याज, बराबर क्या होता है पी आर टी बाई 100, पी आर टी बाई 100। ये हमारा बेसिक सा फार्मूला होता है एसआई बराबर पी आर टी बाई 100, जहाँ पर पी होता है हमारे पास मूलधन, आर हमारे पास दर होती है और टी हमारे पास क्या होता है समय, एसआई क्या होता है साधारण ब्याज। तो हिंदी में बोलते हैं क्या, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, और इसी प्रकार से एसआई बराबर बोलते हैं पी आर टी बाई 100। ये हमारा बेसिक सा एक फार्मूला होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास 1 2 3 4 कहीं ना कहीं 4 चीज़ों का जिक्र किया गया। इस सवाल में कहीं ना कहीं 3 वैल्यू हमें देगा और चौथी वैल्यू पूछ लेगा। एसआई पूछेगा तो ये तीनों वैल्यू देगा, अगर पी पूछना चाहेगा तो क्या करेगा एसआई की वैल्यू देगा, आरटी की वैल्यू देगा, टी पूछना चाहेगा पीआर की देगा, एसआई की देगा। यानी कि 4 में से कोई 3 वैल्यू देकर हमसे चौथी वैल्यू पूछी जा सकती है। ये हमारे पास क्या होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है एसआई बराबर पी आर टी बाई 100। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हम क्या करेंगे पहले इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इसके बाद में बाकी के सवाल बाद में देखेंगे। जैसे मैंने कहा P बराबर सपोज दैट 2000, मैंने कहा किसी वस्तु का मूलधन कितना है 2000, बात करेंगे इसकी रेट क्या है, इसकी दर क्या है 5% मान लेते हैं, इसकी रेट क्या है 5% है, और टाइम की हम बात करें मान लेते हैं टाइम कितने साल का है 2 साल का है, 2 ईयर का टाइम दिया गया है, और हमसे पूछा गया एसआई फाइंड कीजिए। एसआई बराबर क्या करना है निकालना है, मूलधन दे रखा है, आर दे रखा है, टी दे रखा है, और हमसे पूछा क्या गया एसआई पूछा गया है। तो देखिए एसआई निकालने के लिए हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को क्या करेंगे पुटअप करेंगे। हमारे पास क्या है पी की वैल्यू क्या है 2000 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास क्या है आर की वैल्यू 5 इंटू टी की वैल्यू हमारे पास 2, और नीचे क्या लिखा है 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10, 10 का मल्टीप्लाई जब 20 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 200 आ जाएगा। यानी कि P की वैल्यू दे रखी है, R की वैल्यू दे रखी है, T की वैल्यू दे रखी है, और SI पूछ लिया, हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी सवाल में मान लेते हैं कि हमसे T की वैल्यू पूछी जाती, T की वैल्यू पूछ लेता, और यहाँ पर SI की वैल्यू हमें दे दी गई कितनी 200 दे दी गई, और हमसे पूछा गया T का मान बताइए, तो भी हम फाइंड कर सकते हैं। अब T का मान निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो SI की वैल्यू हमारे पास क्या है 200, यहाँ पर लिखेंगे 200 बराबर P की वैल्यू हमारे पास 2000 मल्टीप्लाई R की वैल्यू 5 है, और T की वैल्यू पूछी गई, T को ऐसे लिख देंगे, और नीचे क्या लिखेंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 0 से ये 0 काटेंगे, 2 से इसे काटेंगे, कितनी बार कटेगा, तो जब 2 से काटेंगे तो हमारे कटेगा कितनी बार 10 बार कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या कटेगा 10 बार कट जाएगा। तो याद रखेंगे हमारे पास SI की वैल्यू मान लिया कि 200 दे रखा है, P की वैल्यू 2000 है, R की वैल्यू 5% है, T की वैल्यू ज्ञात करनी बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 20 से इसे काटेंगे कितनी बार कटेगा 20 दाम 200, और साथ ही साथ 5 से काटेंगे 2 बार, 5 दूनी 10, तो T का मान क्या आ जाएगा 2 साल आ जाएगा। यहाँ पर T का मान पूछा गया है, R का भी मान पूछ सकता है हमसे, और P का मान भी पूछा जा सकता है। इस प्रकार से इस फार्मूले से छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद में और एक चीज याद रखेंगे, हम हमेशा SI को RT% के बराबर मानेंगे।
SI को हम किसके बराबर मानेंगे, RT% के बराबर मानेंगे। जो SI होता है वो RT% के क्या होता है, बिल्कुल बराबर होता है। जैसे एक क्वेश्चन मैंने दिया, मैंने कहा किसी ब्याज पर 5,000 रुपए का 5,000 रुपए का 5,000 रुपए का, तो ये किसका मान हो जाएगा, P का मान। P का मान 5,000 रुपए हो गया। R की वैल्यू दे रखी है 20%, R की वैल्यू 20%। SI की वैल्यू दे रखी है, SI की वैल्यू कितनी दे रखी है, मान लिया कि 2,000 रुपए। और हमसे पूछा गया है T बताइए, T का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मूलधन पता है, दर पता है, SI पता है, और हमसे क्या पूछा गया, T यानी कि समय पूछा गया है। हमारा फॉर्मूला होता है SI बराबर PRT/100। PRT बाई क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, SI हमें निकालना है। SI तो हमारे पास दे रखा है 2,000, यहाँ पर लिखेंगे 2,000 बराबर P की वैल्यू हमारे पास 5,000, यहाँ पर लिखेंगे 5,000, और R की वैल्यू हमारे पास 20%, T की वैल्यू हमसे पूछी गई है, और नीचे क्या होता है, नीचे बटे में होता है 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, 1 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, 5 से इसे काटेंगे 4 बार, और 2 से इसे काटेंगे 2 बार। तो T की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, 2 साल। तो T का मान क्या निकला, 2 साल निकल आया। तो इस प्रकार के सवाल अगर पूछे जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद में याद रखेंगे, इसमें जो हमारे पास जो रेट होती है यानी कि जो दर होती है, और समय यानी कि टाइम, इसमें एक अपना रिलेशन होता है, एक इसमें क्या होता है, संबंध होता है। इसमें क्या संबंध होता है, याद रखेंगे, जब रेट में हम भाग देंगे तो समय में हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जब रेट में भाग देते हैं तो हम समय में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इसमें डिवाइड तो इसमें मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई तो इसमें डिवाइड, यानी कि दर को तो कम करते हैं और समय को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। दर जब कम होगी तो समय ज़्यादा लगेगा, और जब समय ज़्यादा लगेगा तो दर कम होगी, और दर ज़्यादा होगी तो समय क्या होगा, कम लगेगा। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट कह सकते हैं। जैसे मैंने कहा 20% दर है, 20% दर, ये कैसी दर है, ये दर हमारे पास दे रखी है, वार्षिक दे रखी है, वार्षिक दर है 20%। या इसे कह दें अर्धवार्षिक है, ये कैसी है, अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक हमारे पास क्या है, 20%। इसे वार्षिक में बदलना है, वार्षिक में बदलने के लिए इसमें 2 का भाग देते हैं और इसमें 2 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, याद रखेंगे, जो साल होता है हमारा, जो ईयर होता है, एक साल में कितने महीने होते हैं, याद रखेंगे 12 महीने। ठीक है, देखिए अगर हम साल की बात करेंगे, वर्ष की बात करेंगे, तो एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। साल को हम वार्षिक भी बोलते हैं, वार्षिक, जहां पर वार्षिक जिक्र होगा याद रखेंगे पूरे साल की बात होती है। कभी कभी यहाँ पर लिख देता है अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक, और कभी कभी बोलता है छमाही, छमाही, और कभी कभी क्या बोलता है, तिमाही, तिमाही। याद रखेंगे, वार्षिक क्या होता है, ईयरली, हाँ, इसके बाद में अर्धवार्षिक क्या होता है, हाफ ईयरली। इसी प्रकार से छमाही होता है और तिमाही होता है। देखो, वार्षिक का मतलब होता है पूरे साल की बात होती है जिसमें 12 महीने होते हैं। अर्ध मतलब होता है आधा, हाफ इंग्लिश में बोलते हैं। तो वार्षिक का आधा कर देना, तो याद रखेंगे एक साल में कितनी अर्धवार्षिक होती है, 2। एक साल में कितनी अर्धवार्षिक होती है, 2, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, और जब 12 महीने के 2 टुकड़े करेंगे तो 6 महीने, 6 महीने, यानी कि एक साल में अर्धवार्षिक कितनी होती है, 2। याद रखेंगे, हम छमाही की बात करेंगे,
तो छमाही, एक साल में कितनी छमाही होती है? छमाही भी 2 होती हैं। अर्धवार्षिक को ही तो छमाही बोलते हैं। 6 माही का मतलब 6 महीने, और साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो छमाही का मतलब भी क्या होता है? एक साल में 2 छमाही होती हैं। याद रखेंगे कि एक साल में कितनी छमाही होती हैं? एक साल में हमारे पास में 2 छमाही होती हैं। एक साल में कितनी छमाही होती हैं? याद रखेंगे, एक साल में 2 छमाही होती है। अर्धवार्षिक को ही हम क्या बोलते हैं? छमाही बोलते हैं। बात करेंगे तिमाही की, एक साल में कितनी तिमाही होती हैं? याद रखेंगे, एक साल में 4 तिमाही होती है। तिमाही को कभी कभी त्रैमासिक भी लिखा जाता है। तिमाही को क्या लिखा जाता है? तिमाही को कभी कभी लिखा जाता है त्रैमासिक। याद रखेंगे, त्रैमासिक भी लिखा जाता है। त्रय मतलब 3, मासिक का मतलब महीने। 3 करके एक साल में कितने महीने होते हैं? 3 चौको 12, 3 4 जा 12। तो याद रखेंगे, त्रैमासिक या तिमाही लिखा होगा तो एक साल में कितनी तिमाही होती है? 4 तिमाही होती है। एक साल में 4 तिमाही होती है। याद रखेंगे, एक साल में कितनी त्रैमासिक, कितनी तिमाही होती है? 4 तिमाही होती है। तो जब रेट की बात होगी, जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब रिलेशन निकालेंगे। रिलेशन किसका निकालेंगे? रेट का और टाइम का। रेट और टाइम का यहाँ पर बोला जाएगा अर्धवार्षिक छमाही बोला जाएगा। इसमें हम 2 का भाग देंगे और इसमें 2 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। इस कंडीशन में जब बोला जाएगा त्रैमासिक या तिमाही बोला जाएगा, इसमें क्या करेंगे? इसमें 4 का भाग देंगे और इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 4 का मल्टीप्लाई। रेट में जिसका भाग देते हैं और टाइम में उसी का हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। उम्मीद है ये चीज आपको समझ आई होगी। अब इसके बाद हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है 36,80 लिखेंगे। पहला क्वेश्चन 3680 यानी कि 3,680 रुपए पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 साल में 2.5 साल में कितना ब्याज मिलेगा? कितना ब्याज मिलेगा? कितना ब्याज मिलेगा? कितना ब्याज मिलेगा? ये हमारा आज का पहला सवाल। इसके बाद में साथ ही साथ दूसरा सवाल भी लिख लेंगे। 1600 रुपए की राशि पर 1600 रुपए की राशि पर 1600 रुपए की राशि पर 10 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा? 10 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा? ब्याज प्राप्त होगा। कितना ब्याज प्राप्त होगा? यदि ब्याज की दर 7.25 वार्षिक हो, 7.25% वार्षिक हो। ठीक है। तो आज का अपना ये पहला क्वेश्चन 3,680 रुपए पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 साल में कितना ब्याज मिलेगा? ये ब्याज किस ब्याज की चर्चा हो रही? सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज की बात चल रही है। तो अभी पढ़ा था एक बेसिक सा फार्मूला। क्या पढ़ा था? SI बराबर होता है PRT/100। SI बराबर क्या होता है? PRT/100।
ठीक है। हमें एसआई हमसे पूछा गया है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे। पी की वैल्यू, यानी कि पी क्या होता है, मूलधन होता है। मूलधन किसे कहते हैं, जो अपना पैसा होता है, जो खुद का पैसा होता है, वो हमारा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कहलाता है। तो अपना पैसा कितना है, 3680, 3680 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू, आर क्या रेट होती है, और रेट इसमें कितनी दे रखी है, 4%, यहाँ पर लिखेंगे 4, मल्टीप्लाई टी की वैल्यू, टी का मतलब समय कितना दे रखा है, 2.5, और पूरे के बटे क्या होता है, पूरे के बटे 100 होता है। ठीक है, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, नीचे क्या लगा देंगे, एक जीरो लगा देंगे, इसके बाद में काटेंगे, ये जीरो से जीरो काट देंगे, 25 से काटेंगे 4 बार, 4 से काट देंगे 4 को, हमारे पास फाइनल हमारा आंसर क्या आएगा, 368 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 368 रुपये आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या रहेगा, 368 रुपये। ठीक है, हमारे पास में मूलधन दे रखा था, हमें दर दे रखी थी, समय दे रखा था, और हमसे क्या पूछा गया, ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया। हमारा फार्मूला होता है SI बराबर PRT बाई 100। यहाँ पर लिखेंगे पी की वैल्यू, आर की वैल्यू, टी की वैल्यू बाई 100 करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 368, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके बाद में सवाल नंबर यदि हम 2 की बात करें, 2 में लिखा है 1600 रुपए की राशि पर 10 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा, यानी कि ब्याज इसमें भी पूछा गया है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है। यदि ब्याज की दर दे रखी है कितनी है, 7.25, 7.25, यानी कि हमें इसमें पी का मान दे रखा है, हमें टी का मान दे रखा है, और हमें आर का मान दे रखा है। पूछा क्या गया है, एसआई पूछा गया है। वही अपना फॉर्मूला लगाएंगे, एसआई बराबर क्या होता है, PRT बाई 100, PRT बाई 100। देखिए पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1600, इंटू आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7.25, 7.25, मल्टीप्लाई टी यानी कि समय हमारे पास दे रखा है 10 वर्ष, लिखेंगे 10, और नीचे क्या है 100। यहाँ से 10 लो हटाएंगे, नीचे कितने जीरो, 2 जीरो लगा देंगे। देखिए 1 जीरो से ये जीरो काटेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे। इसके बाद में 5 से काटेंगे, 2 बार कटेगा, 5 से इसे काटेंगे, 5 एकम 5, 2 बच्चे का 22 हो जाएगा, 5 चौको 20, 5 25, 2 से इसे काटेंगे, 8 बार कटेगा, और 8 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंचे 40, 8 चौको 32, 4 36, कैरी 3, 8 एकम 8, 3 11। आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1160, 1160 इसका सही आंसर होगा। याद रखेंगे इसमें भी हमारे पास क्या दे रखा था, पी की वैल्यू, आर की वैल्यू और टी की वैल्यू, हमसे एसआई पूछा गया था। तो इसका कितना आंसर आएगा, 1160, यानी कि 1160, ये बिल्कुल इसका आंसर होगा। इसके बाद में ये हमारा सवाल नंबर पहला और दूसरा। अब बात हम करेंगे सवाल नंबर तीसरे, यानी अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है, सारथी ने एक बैंक में, सारथी ने, क्वेश्चन नंबर तीसरा, सारथी ने एक बैंक में, एक बैंक में, सारथी ने एक बैंक में 3125 रुपये, 3125 रुपये जमा किए, जिस पर बैंक द्वारा जमा किए, जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक दे था, 8% साधारण ब्याज वार्षिक दे था,
यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए, यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए, 5 साल के लिए, सारथी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा, तो बैंक में रखा तो 5 साल के लिए बैंक में रखा तो वह कितना ब्याज अर्जित करेगा, वह कितना ब्याज अर्जित करेगा, ब्याज अर्जित करेगा, वह कितना ब्याज अर्जित करेगा। देखिए लिखा है सारथी ने एक बैंक में इतने रुपए जमा किए, और जो पैसा जमा किया जाता है वो हमारा क्या होता है, मूलधन। तो मूलधन दे रखा है हमारे पास, जिस पर बैंक के द्वारा 8% की दर से, ये 8% किसका मान है, आर का मान है, 8% की वार्षिक दर से यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए रखा, 5 साल के लिए किसका मान होगा, टी का मान होगा, 5 साल के लिए बैंक में रखा तो वह ब्याज कितना अर्जित करेगा, हमसे एसआई की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, सेम फार्मूला हमारे पास, एसआई बराबर क्या होता है, पीआरटी बाई 100, पीआरटी लिखेंगे, पीआरटी बाई 100, जिसमें पी की वैल्यू दे रखी है 3125 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 8% मल्टीप्लाई टी की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 साल, और नीचे क्या होता है बटे 100। इसे काटेंगे, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 20 बार कटेगा। 4 से काटेंगे 4 पंचे 20, 4 से काटेंगे 2 बार कटेगा। 5 से इसे काटेंगे, 5 से काटेंगे 6 बार, 1 बचेगा। और इसके बाद में 5 दूनी 10, 5 25, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 का करेंगे 6 में तो कितना आएगा 12। हमारे पास आंसर क्या बनेगा 1250, यानी कि 1250 इसका बिल्कुल आंसर बनेगा। याद रखेंगे, इसमें दिया गया था कि सारथी अपना पैसा बैंक में जमा करता है 5 साल के लिए, 8% ब्याज की दर के हिसाब से क्या करता है, जमा करता है। 5 साल बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा, 5 साल बाद उसे मिलेगा 1250 ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में हम बात करेंगे अगले सवाल की, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 हमारा है 2000 रुपए का, 2000 रुपए का, सवाल नंबर 4, 2000 रुपए का, 2000 रुपए का 8.25%, 8.25% की वार्षिक दर से, की वार्षिक दर से, की वार्षिक दर से 9 मार्च 2010 से, 9 मार्च 2010 से 21 मई 2010, 21 मई 2010, 21 मई 2010 के बीच साधारण ब्याज ज्ञात करो। के बीच एसआई बराबर आपको क्या करना है, फाइंड करना। ठीक है, इसके बाद में सवाल नंबर 5 भी लिख लेंगे। सवाल नंबर 5 देखो, 5 में लिखा है कितने वर्षों में, कितने समय में या कितने वर्षों में 12% वार्षिक ब्याज की दर से, 12% वार्षिक ब्याज की दर से, ब्याज की दर से
12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में, ठीक है, दर से 3,000 रुपये 3,000 रुपये 3,000 रुपये, ठीक है, साधारण ब्याज 1,080 रुपये हो जाएगा। 3,000 रुपये का साधारण ब्याज 1,080 रुपये हो जाएगा, 1,080 रुपये हो जाएगा। तो देखिए अगला सवाल हमारे पास से 2,000 रुपये का 8.25% की दर से 9 मार्च से लेकर 21 मई 2010 के बीच में बताना है ब्याज कितना मिलेगा। अभी तक हमें समय दे रखा था, 1 साल 2 साल देगा, 5 साल देगा, 10 साल देगा, 4 महीने देगा, 2 महीने देगा, यानी कि साल दे सकता है, महीने दे सकता है, दिन भी दे सकता है कि बताइए 15 दिन का, 20 दिन का, 217 दिन का, 125 दिन का। यहाँ पर हमें समय में साल भी दे सकता है, हमें महीना भी दे सकता है, दिन दे सकता है, और कोई तारीख भी दी जा सकती है। जैसे कि सवाल में तारीख दे रखा है तो हमें क्या करना होगा, हमें इस तारीख से क्या करना है, तारीख से तारीख में जाना है, यानी कि इनके बीच में ये देखना है कि टोटल दिन कितने बन रहे हैं। देखिए अगर हम बात करें 9 मार्च से लेकर कहाँ तक बात करेंगे, 21 मई की बात करेंगे। 9 मार्च से लेकर 21 मई के बीच में कितने दिन, टोटल कितने दिन आएंगे, जितने दिन आएंगे उतने दिन का ही तो हमें ब्याज मिलेगा। 9 मार्च को मान लिया कि मैंने पैसा जमा कर दिया, 9 मार्च को मैंने बैंक में पैसा जमा किया और 21 मई को हम पैसा निकाल लेते हैं, तो 9 मार्च से लेकर 21 मई के बीच के जो भी दिन रहे होंगे उस दिन का हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज मिलेगा। तो हमें क्या करना है, ये देखना है कि जब अपना पैसा जमा किया और जब पैसा निकालें इनके बीच में कितने दिन हमारा पैसा बैंक में पड़ा रहा, तो इनके बीच के टोटल दिन निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास लिखा है 9 मार्च, हमें पता है मार्च में टोटल दिन कितने होते हैं, मार्च में होते हैं 31, 31 दिन होते हैं। मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। लेकिन 31 में 9 तारीख को पैसा जमा किया, यानी 9 तारीख के पहले की जो तारीख थी उसका हमें ब्याज नहीं मिलने वाला, तो टोटल दिन कितने होंगे, 31 में आप 9 घटा देंगे, 11 में 9 घटा देंगे 2, यहाँ पर बचेगा 2, यानी कि मार्च के महीने में हमारा पैसा 22 दिनों तक पड़ा रहा बैंक में, तो 22 दिन का हमें ब्याज मिलेगा। ठीक है, मार्च से हमें कहाँ जाना है, मई तक जाना है। मार्च के बाद में अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30। मार्च के बाद अप्रैल आता है, अप्रैल के बाद में मई, और मई के बाद में क्या आता है, जून। लेकिन हमें मई में कहाँ तक जाना है, 21 मई तक जाना है, तो हम क्या करेंगे, मई में लिखेंगे 21। देखिए ये मार्च का महीना था, मार्च, ये हमारे पास अप्रैल, और ये हमारे पास क्या, मई, और हमें मार्च से कहाँ जाना है, मई तक ही तो जाना है। इनके बीच में टोटल कितने दिन हो गए, तो इन सबको प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, 2 1 3 और 2 3 5 5 2 7, यानी कि 9 मार्च 2010 से लेकर 21 मई 2010 के बीच में टोटल 73 दिन, 73 डे हमारे पास क्या बनेंगे। तो हमारे पास कितने दिन आ गए, 73 दिन आ जाएंगे। यानी कि हमारे पास अगर हम टाइम की बात करें, टी की वैल्यू कितनी आ गई, 73 दिन, 73 दिन हमारे पास टी की वैल्यू। अब यहाँ पर पी की वैल्यू दे रखी है 2,000 रुपये, आर की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है, टी की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है, और हमसे पूछा गया है, साई पूछा गया है। फार्मूला अपना वही रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी बाई 100, पी आर टी बाई 100। पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2,000, इंटू आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8.25, मल्टीप्लाई टी की बात करेंगे 73, और बटे क्या होता है, 100, बटे 100।
इस सवाल में एक चीज विशेष हमें याद रखना है, इसी को अगर हम सॉल्व करने बैठेंगे तो हमारा आंसर मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये याद रखेंगे किसकी बात हो रही है, वार्षिक की बात हो रही है, ब्याज वार्षिक की बात हो रही है, जबकि हमारे पास समय किस में दे रखा है, दिन में दे रखा है। तो इस दिन को पहले वार्षिक बनाना पड़ेगा। तो दिन से वार्षिक में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें पता है एक साल में 365 दिन होते हैं। दिन से जब हमें वर्ष में चेंज करना होगा 365 का हम क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। तो 73 में किसका भाग देंगे, 365 का हम क्या करेंगे, इस 73 में भाग देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 365। ठीक है, 365। तो इस 365 को हम नीचे भी क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 365। ये चीज जरूर याद रखेंगे, वार्षिक की बात हो रही तो पहले इस समय को वार्षिक में बदलना पड़ेगा। 2 जीरो, अब यहां से क्या करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, यहां से 10 में उठाएंगे, फिर से 2 जीरो हमारे पास आएंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 जीरो लगा लेते हैं, 1 जीरो से इस जीरो को भी काट देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 से काट लेते हैं, 2 से इसे काटेंगे, 2 से जब काटेंगे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूने 4, 2 पंचे 10, इतना हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे 5 से कटा है, 5 से काट लेते हैं। देखिए 5 से इसे काटेंगे तो 5 3 15, 2 बचेगा, 5 3 15, 3 बचेगा, तो 5 6 30, 55 25। 5 से हम इसे काट लेते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 3 बचेगा, 32 हो जाएगा, 5 6 30, 2 बचेगा, 55 25, 165। ठीक है, इसके बाद में इसे काटने की कोशिश करेंगे, अभी 5 से और कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 एकम 5, इसे काटेंगे 5 7 35 और 5 3 15, 73 से 73 काट देंगे। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास केवल और केवल 31 बचेगा। याद रखेंगे हमारे पास क्या बचा, 31 बचेगा। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, ये हमारे पास इसका आ जाएगा, ब्याज हमारे पास कितना आएगा, 31 आ जाएगा। ठीक है, तो 2000 रुपये का 73 दिन का ब्याज निकाले, 73 दिन का ब्याज हमारे पास क्या निकलेगा, हमारे पास 31 यानी कि 31 हमारे पास क्या होगा, इसका ब्याज निकल आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें यदि हम, अगला क्वेश्चन है, कितने वर्षों में, इस बार वर्ष के बारे में पूछा गया, कितने वर्षों में, यहाँ से हमें ये पता चला इस बार हमसे एसआई नहीं पूछा गया है, हमसे साधारण ब्याज नहीं पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया है, कितने वर्षों में यानी कि टाइम पूछा गया है। 12% दर दे रखी है, 12%, 3000 रुपये का साधारण ब्याज इतना हो जाता है, 3000 रुपये का, 3000 रुपये का ये क्या मूलधन कहलाएगा, इतना हो जाता है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एसआई कहलाएगा। और ये हमारे पास क्या है, आर, सबकी वैल्यू हमें पता है, आर की वैल्यू दे रखी है, पी की वैल्यू दे रखी है, और हमारे पास एसआई दे रखा है। इस बार हमसे समय पूछा गया है, अपना फार्मूला वही लिखेंगे, एसआई बराबर क्या होता है, पी आर टी बाई 100। एसआई से बात दे रखा है कितना, 1080, तो यहाँ पर लिखेंगे 1080 बराबर, पी की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 3000, 3000 लिखेंगे, मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हमारे पास 12%, 12 लिखेंगे, और टी हमें ज्ञात करना है, टी को ऐसे लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो काटेंगे, इस जीरो से ये जीरो काट देंगे, 12 से इसे काटेंगे, 12 9 108, और 3 से इसे काटेंगे 3 बार, तो टी की वैल्यू क्या आ गई, टी की वैल्यू आ गई 3 साल। याद रखेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3 साल हमारे पास, इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 साल। ठीक है, इसके बाद में आज इतने ही सवाल रखेंगे, इसके बाद में नेक्स्ट अपनी क्लास में देखेंगे। आप लोगों के लिए एक SW होमवर्क का क्वेश्चन है, आप इसे कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई जरूर करें। P बराबर दे रखा है 2000, P बराबर 2000, R बराबर हमारे पास दे रखा है
2.5%, और हमारे पास टी बराबर दे रखा है 3 साल। हमसे पूछा गया है एसआई बताइए, एसआई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, बाकी के सवाल क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस चैप्टर में कम से कम हम 10 से 12 से भी ज़्यादा अधिक टाइप हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। अभी हमारा टाइप नंबर पहला चल रहा है। एक बार हम एसआई को अच्छे से पढ़ लेंगे, आप फिर किसी भी बुक को लगाएंगे सारे क्वेश्चन बन पाएंगे। इसमें जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं टाइप वाइज लाएंगे, मिक्स क्वेश्चन अभी नहीं आएंगे, अभी टाइप वाइज एक एक टाइप को हम क्लियर करेंगे। आज ये अपना पहला टाइप था, इसके बाद अब इस टाइप में और भी सवाल हैं, यानी कि 12 हमारे पास 12 से 13 टाइप पढ़ेंगे और कम से कम 8 से 10 क्लास में हमारे चैप्टर क्या होगा कंप्लीट होगा। उम्मीद है आज की क्लास समझ आई होगी और इस क्वेश्चन का आपको क्या करना है रिप्लाई जरूर देना है। और अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप क्या करेंगे अपने साथियों को जोड़ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।